हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर ये कह लें कि 8th क्लास हो, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो या फिर किसी भी मेडिकल फील्ड में हो या फिर जनरली अगर कॉमन लोगों को भी देख लें तो सभी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये हमारे आगे की आने वाली पीढ़ी से रिलेटेड है। तो सभी को इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अपने ही शरीर के बारे में जब नहीं जानिएगा तो उसकी केयर कैसे करिएगा। हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आजकल तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, उससे बचाव के लिए पहले अपने शरीर को समझना होगा। ये जो पुरुष हैं वो भी समझें, महिलाएं हैं वो भी समझें। तो हम लोग अब शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो उसको समझने से पहले हम लोग इस टर्म को समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज एंड पासिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो एक शादी का जो बंधन होता है, शादी होता है एक मेल और एक फीमेल का होगा, तो उनसे क्या होता है कि आगे पीढ़ी बढ़ता है। यानी उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे उन्हीं की तरह होते हैं, उन्हीं की तरह हाथ पाँव होगा। लड़का होगा तो उसके पिता की तरह उसका शरीर का ढांचा मिलेगा, और लड़की होगी तो माता की तरह मिलेगा। तो इसी तरह होता है। तो यही क्या है, ये जो प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन है कि अपने ही तरह एक नए स्पीसीज़ को क्रिएट करना, और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनका हाव भाव है, बहुत सारी चीज़ें उनके बॉडी से, पेरेंट्स के बॉडी से उनके बच्चों के बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन है। ठीक है, यही रिप्रोडक्शन है कि जो एक स्पीसीज़ है वो एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हमारा है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा क्या है? द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी फीमेल के जो पार्ट हैं उसको भी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहले सेकेंडरी ऑर्गन आता है, जिसे हम लोग एसेसरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। उसमें हमारा ब्रेस्ट आता है, जिसे हम लोग मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसका मेनली काम क्या है? इसका मेनली काम है प्रेगनेंसी के बाद, यानी जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उन्हें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है। यानी उन्हें 6 महीने बस ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध ही पीना होता है, जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेस्ट है वो मिल्क सिक्रीशन करती है, मिल्क प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब हमारा सेकंड है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो इसमें हमारा मॉन्स वेनरिस है, जिसको कि मॉन्स प्यूबिस भी कह सकते हैं, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, क्लिटोरिस है और हाइमेन है। ठीक है, तो इसको देखने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज दिखा रही हूँ, जिससे कि आप इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फिगर है, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। देखिए ये जो हमारा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। इसमें हमारा देखिए तो ये हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है। यहाँ ये जो रीजन है वो वेस्टिब्यूल है, यानी लेबिया माइनोरा के बीच का जो स्पेस है, लेबिया माइनोरा है ये, इसके बीच का स्पेस देखें तो ये हमारा वेस्टिब्यूल है। ठीक है, लेबिया माइजोरा बाहर का एरिया है। ठीक है, मोन्स प्यूबिस ये है, यानी कि ये मतलब कि एक फैटी टिश्यू यहाँ होते हैं, एडिपोज टिश्यू, जिससे ये बना होता है। उसके ऊपर स्किन होता है, और प्यूबर्टी के बाद इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी की एज में यहाँ पे हेयर्स ग्रो करते हैं, बाल आने शुरू होते हैं, जिसको कि प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। तो ये हमारे मॉन्स प्यूबिस हैं, जो एक्सटर्नल ये है। ठीक है, ये लेबिया मेजोरा है, उसके लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा होता है। फिर ये वेजाइना है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, और यहीं पे हमारा क्या होता है कि हाइमेन होता है, जो कि एक कवरिंग है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, ये सभी यहाँ पे इमेज में देख के आप समझ गए होंगे, ये हमारा क्लिटोरिस है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉन्स वेनरिस, जिसे हम लोग मॉन्स प्यूबिस भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, दिस इज़ मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू कवर्ड बाई स्किन। जो हम लोग ऊपर में इमेज देखे थे कि ऊपर का जो एडिपोज टिश्यू से, यानी एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है, तो ऊपर का जो वो
पार्ट है जहाँ पे हेयर ग्रो करता है, प्यूबिक हेयर, तो वहाँ पे वो एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू से बना होता है। उसके ऊपर स्किन रहता है, स्किन के ऊपर प्यूबर्टी की एज में हेयर ग्रो करते हैं। उसके बाद लेबिया मेजोरा जो हम लोग साइड में दीज आर 2 राउंड एंड थिक लार्ज फोल्ड्स ऑफ स्किन, यानी फोल्डेड स्किन होते हैं साइड में। ये थोड़े लेबिया माइनोरा के कंपैरिजन में ये थोड़े लार्जर साइज में होते हैं, बड़े साइज में होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है वो 2 होते हैं दोनों साइड में। ठीक है, लेबिया माइजोरा। और ये क्या है कि ये स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड को कंटेन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए लेबिया माइनोरा जो हमारा थर्ड पार्ट है। देयर आर 2 स्मॉल फोल्ड्स बिटवीन लेबिया मेजोरा, दे कंटेन सीबेसियस ग्लैंड, यानी कि ये जो हमारा है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लेबिया मेजोरा के बीच में। ठीक है, ये हमारे 2 स्मॉल फोल्ड्स हैं, ये भी 2 होते हैं, दोनों साइड में होंगे। और ये फोल्डेड स्किन है, यानी उससे इसका साइज छोटा होगा। यहाँ पे मैं फिर से एक इमेज में दिखा रही हूँ। इसी में देखिए यहाँ पे ये हमारा जो 2 फोल्डिंग है स्किन ही है, ये हमारा लेबिया मेजोरा है। इसके अंदर ये जो हमारा है दोनों साइड में वो लेबिया माइनोरा है। ये हमारा मोन्स प्यूबिस है जहाँ पे हेयर ग्रो किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए द एरिया बिटवीन लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा के बीच का एरिया है। देखिए तो यूरेथ्रा जो था हमारा, यूरेथ्रल ओपनिंग जो था और वेजाइना था, उनके बीच का भी स्पेस कह सकते हैं। इट कंटेन्स द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना। ठीक है, यानी ये वेजाइना और यूरेथ्रा के बीच में है। ठीक है, तो एक तरह से ये ओपनिंग करवाएगा उन लोगों का। ठीक है, ये ट्रायंगुलर एरिया है, समझिए ट्रायंगुलर एरिया आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा। तो इसे ट्रायंगुलर क्यों कह रहा है, क्योंकि लेबिया माइनोरा दोनों साइड से है, उसके बीच का स्पेस वेस्टिब्यूल है। अगर वर्टिकली देखें तो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइना के बीच का स्पेस है। ठीक है, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर एरिया कहा है, ट्रायंगुलर थोड़ा हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस क्या है, इट इज़ अ स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी विच इज़ सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ द वेस्टिब्यूल। ठीक है, यानी ये वेस्टिब्यूल के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस, यानी ऊपर में, वेस्टिब्यूल के ऊपर में मैंने एक पार्ट दिखाया था जो कि क्लिटोरिस था। ठीक है, ये मेनली क्या है कि एक तरह से इसे कहें तो ये एक छोटा सा इरेक्टाइल बॉडी होता है। इसका मेन काम कब होता है, जब हम इंटरकोर्स के टाइम में यानी सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस टाइम में इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अब हमारा आता है हाइमेन। इट इज़ अ थीन मेम्ब्रेन विच कवर्स द वेजाइनल ऑरिफिस ऑफ वर्जिन वीमेन, यानी कि किसी की आप लोगों ने वर्जिन वर्ड सुना होगा। ये क्या होता है कि जब भी कोई फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है कि हाइमेन प्रेजेंट होता है। अगर उनमें हाइमेन प्रेजेंट है तो उनको कहा जाएगा कि वो वर्जिन है। तो क्या होता है कि ये पतला सा एकदम मेम्ब्रेन होता है जो कि वेजाइना के ओपनिंग को कवर किए रहता है। इसी से डिसाइड होता है कि कोई फीमेल वर्जिन है या नहीं है। इसका बहुत सारा कारण होता है हाइमेन के टूटने का। ठीक है, एक तो होता है अगर आप इंटरकोर्स किए, सेक्सुअली कांटेक्ट में हैं तब, और एक बहुत सारी मानसिक धारणाएं हैं कि लड़कियों के प्रति कि ऐसा उन्होंने किया है इसीलिए इनका हाइमेन अब्सेंट है। तो हाइमेन टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो फिजिकल वर्कआउट करती हैं, दौड़ना भागना बहुत सारा उनका काम है, इसलिए भी हाइमेन टूट सकता है। तो ये सभी मानसिक धारणाएं को आप साइड में रखें और यहाँ पे साइंस पे आप विश्वास करें। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा अब इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा। तो हम लोग देखते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं, दीज ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, सर्विक्स वगैरह। ठीक है, तो ये मेनली इन सभी पार्ट से बना होता है, जिसमें वेजाइना जो है सबसे पहले आता है, फिर यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब, फिर ओवरीज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके इमेज को देख लेते हैं जिससे इसको समझने में बहुत ज़्यादा ही आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ड्रॉ किया है। ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये हमारा यहाँ पे वेजाइना है, ये इतना यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब हैं दोनों साइड, ये 2 ओवरीज हैं। ठीक है, तो इसे भी हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। पहले हम लोग एक एक पार्ट को यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जानते हैं वेजाइना होता क्या है। तो वेजाइना क्या है? इट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर कैनाल अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मस्कुलर कैनाल है जिसे हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। क्योंकि बर्थ कैनाल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बेबी जो है यहीं से बाहर होता है, डिलीवर होता है, आउट होता है, ठीक है। इसका जो अगर लेंथ देखें तो लगभग 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर होता है लेंथ। ये मस्कुलर कैनाल है, मसल से बना होता है मेनली। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द यूट्रस सर्विक्स टू एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। यानी यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो हमारा यूट्रस का ये सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स है, यहाँ से लेके एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी यानी बाहर का जो बॉडी है यहाँ तक का जो स्पेस है वो वेजाइना है। इसके बाद हमारा यूट्रस आता है। यूट्रस क्या है? इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विस, यानी पेल्विस में होता है, स्थित होता है। और ये हॉलो, देखिए इस तरह से हॉलो है, ठीक है। हॉलो ऑर्गन इसी को कहते हैं, अंदर से खोखला है थोड़ा, ठीक है। ये मस्कुलर ऑर्गन यानी ये भी मसल से ही बना हुआ है। हम लोग यूट्रस को देखें तो उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला फंडस, दूसरा बॉडी, तीसरा सर्विक्स, ठीक है। इसके जो वाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही थिक होते हैं, और अगर जिस टाइम प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम में ये और ज़्यादा थिक होता है बेबी को कैरी करने के लिए, ठीक है। ये जो होता है मेनली 3 लेयर से बने होते हैं। आउटर जो लेयर होता है वो हमारा पेरीमेट्रियम है, और इनर लेयर जो हमारा होता है सबसे इनर, उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। और उन दोनों के बीच का जो लेयर है, मिडिल लेयर, उसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। तो ये देखिए पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, आउटर, इनर, और दोनों के बीच में मिडिल लेयर जो होता है वो मायोमेट्रियम होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है फैलोपियन ट्यूब। ये जो दोनों साइड में हमारे हैं वो हमारे हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो 2 होता है, एक इधर, तो 2 हैं। इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनफंडिब्यूलम होता है, यहाँ एम्प्यूला होता है, और इधर हमारा इस्थमस है। ये जो इस साइड में हमारा है ये इस्थमस है, ठीक है। अब हम यूट्रस का पार्ट्स देखें तो इधर का पार्ट फंडस है, इधर का पार्ट यहाँ तक बॉडी है, और नीचे में हमारा सर्विक्स है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? उसके बाद हमारा आता है ओवरीज। यहाँ पे ओवरी है, अंडाशय जिसे कहते हैं, ये 2 होता है, 1, 2। अब सोचते होंगे कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन होता है उसमें दोनों ओवरीज काम करते हैं और 2-2 अंडे फॉर्म करते हैं, यानी 2-2 ओवम रिलीज होता है। लेकिन ये जो है सोच ये गलत है। 1 महीना में एक ही ओवरी एक्टिव होता है और वो एक ही ओवम फॉर्म करता है, ठीक है, एक ही एग को रिलीज करेगा। अगर हम देखें तो 1 साल में लगभग 13 ओवम फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमारे 28 डेज का साइकिल होता है। तो 28 डेज करें तो 13 साइकिल्स होंगे और 13 ओवम जो है वो प्रोड्यूस होंगे और रिलीज होंगे, ठीक है। तो अब हमारे ओवरीज यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखें तो वेजाइन है जिसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। यहीं पे हमारा जो है पेनी सेंटर करता है। अगर आप सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं तब इंटरकोर्स के टाइम यहीं से इजेक्यूलेशन होगा और यहीं पे स्पर्म एंट्री करता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ से एग रिलीज होगा और यहाँ पे हमारा जाता है स्पर्म और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ आता है यूट्रस, जिसे हम लोग वॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है, बच्चेदानी जिसे कहते हैं। यहाँ पे इसका पार्ट देखें तो 3 लेयर होते हैं मेनली, पेरीमेट्रियम आउटर, मिडिल होता है मायोमेट्रियम और इनर होता है इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो सर्विक्स के बाद हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस के बाद हम लोग यूट्रस का पार्ट देखें तो यहाँ पे देखिए फंडस है, ये हमारा बॉडी है, यहाँ पे सर्विक्स है, 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारा फैलोपियन ट्यूब है दोनों साइड में। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थेमस, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है फिम्बरी, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो हमारा है फिम्बरी, ठीक है। तो ये जो फिम्बरी होता है और ये जो ओवरी होता है, ओवरी में ओवम फॉर्म होगा, एग प्रोडक्शन होता है, एग फॉर्म होता है। और ओवरी एक तरह का गोनैड है, यानी कि एक तरह का हमारा सेक्स ग्लैंड है जिसमें कि हार्मोन्स फॉर्म होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ये सब जो हमारा है वो हार्मोन है और ये ओवरी के द्वारा ही सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग होता है जिसे ओस्टियम कहते हैं। ओस्टियम जो होता है, ओस्टियम, देखिए यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखा है OSTIUM। ये ओस्टियम के थ्रू ही यहाँ पे जो एग, जो अंडा यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है अंडाशय में, वो इस ओस्टियम ओपनिंग के थ्रू ही फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो ये मेनली हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली इसमें सभी कवर हो गए हैं। अगर हम लोग थोड़ा और ज़्यादा जाने तो यूट्रस का डायमेंशन जान लेते हैं, क्योंकि ये मोस्टली एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। तो उसका अगर हम लोग लेंथ देखें तो 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर होता है। उसका अगर विड्थ जाने तो 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस जाने तो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी जितना विड्थ है उसका आधा उसका थिकनेस होगा। तो ये मेनली यूट्रस का डायमेंशन है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।